नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपको हम इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया और बड़ा खुलासा, जांच एजेंसियों के मुताबिक रिया के व्हाट्सएप चैट से बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो सारी चैट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक है कि रिया चक्रवर्ती कम से कम 2 ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट में थी। असल में ये व्हाट्सएप चैट्स रिया चक्रवर्ती ने अपने फोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन डिलीटेड चैट्स को धीरे धीरे रिट्रीव किया गया है और इन्हीं के जरिए पता चला है कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव और किसी जया साहा से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल्स हैं। हमारे पास ऐसी कम से कम 8 चैट्स हैं जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उनके व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे और अब ये धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। हम आपको फिर बता दें, यह अब तक शायद सुशांत की मौत के बाद का सबसे बड़ा खुलासा है। सुशांत की इस मौत की मिस्ट्री में ड्रग्स का एंगल। जी हां, 8 मार्च 2017 से लेकर अब तक कुल 8 चैट्स रिट्रीव हुई हैं और पहली चैट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती गौरव नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही है। ये गौरव एक संदिग्ध ड्रग डीलर है और रिया चैट में लिखती हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही हूं, मैंने एक बार MDMA लिया था। ये रिया चक्रवर्ती की पहली चैट है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से ये डिलीटेड चैट से रिट्रीव की हुई बातचीत है। रिया ने गौरव नाम के किसी व्यक्ति से यह बात की और साफ लिखा, आप जो देख रहे हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। एक बात हम साफ करना चाहते हैं, ये चैट जो है ये अंग्रेजी में है, इसे हम आपके लिए ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ये अंग्रेजी में हुई बातचीत है। फिर बता दें, 2017 से लेकर 2020 तक की ऐसी कुल 8 चैट्स हैं, जिसमें से कई रिया चक्रवर्ती के फोन से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको रिट्रीव कर लिया है। तो अब ये ड्रग्स का एंगल बड़े जोरदार तरीके से इस मामले में एंट्री कर चुका है। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारी चैट्स रिट्रीव करके अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB को दे दी और NCB ने कह दिया है कि वो भी अब इस मामले की जांच करेगी, ड्रग्स के पहलू से, नारकोटिक सब्सटेंस के पहलू से। ये पहली चैट है इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इससे आगे अब बहुत ज्यादा विस्फोटक चैट्स आपके सामने आने जा रही हैं, जिसमें यह भी शक होता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी जा रही थी। रिया चक्रवर्ती जो बातें कर रही हैं उसका क्या मतलब है, देखिए वो लिखती हैं गौरव को, क्या तुम्हारे पास MD है। फिर बता दें, वो लिख रही हैं, क्या तुम्हारे पास MD है। अब ये MD क्या है, ये MDMA क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है ये किसी ड्रग का नाम लिया जा रहा है, ये किसी नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। रिया चक्रवर्ती की गौरव से बातचीत, पहले वो कहती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। फिर वो पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास MD है। ये गौरव नाम के एक व्यक्ति से बात हो रही है। गौरव कौन है? माना जा रहा है कि ये कोई ड्रग पेडलर हो सकता है, ड्रग सप्लायर हो सकता है। तो ये बातचीत जो रिया चक्रवर्ती की हो रही है, ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। अभी 2017 से जो बातचीत शुरू हुई, हम आपको वो दिखा रहे हैं और ये बातचीत धीरे धीरे आप देखेंगे आगे बढ़ी तो 2019 में नवंबर महीने में भी हुई और इस साल 2020 में भी हुई। वो चैट भी हम आपको दिखाएंगे जो कि अप्रैल महीने में हुई थी और इसमें 3-4 लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। वो चारों लोग कौन हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन आखिर क्या है, इस पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारी चैट्स रिट्रीव करके रिया चक्रवर्ती के फोन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस एंगल से जांच कर रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहां ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको एक चैट हम दिखाने जा रहे हैं। यह चैट नंबर 3 है जो 25 नवंबर 2019 में होती है। आपको बता दें, रिया सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में पिछले साल 2019 में अप्रैल महीने में आई थी। ये नवंबर महीने की चैट हम आपको दिखा रहे हैं। एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है जया साहा। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए, और रिया जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। तो पहली नई एंट्री हुई है जया साहा की और जया साहा के साथ साथ नाम लिया जा रहा है श्रुति का। श्रुति नाम भी आपने इस पूरे प्रकरण में सुना है, लेकिन हम
चूंकि ये चैट जैसी है आपके सामने इस वक्त प्रस्तुत कर रहे हैं, हम नामों पर ज्यादा नहीं फोकस कर रहे कि ये नाम किसके हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन श्रुति नाम भी आपने इस पूरे प्रकरण में जरूर सुना है, और श्रुति नाम की एक महिला से लगातार ईडी ने भी बात की है, सीबीआई भी बात कर रहा है। तो इस लिहाज से ये चैट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2019 की चैट है जो हमने आपको पढ़ करके सुनाई अभी। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए और रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। ये थी चैट नंबर 3 आपके सामने 25 नवंबर 2019 की। और अब चैट नंबर 4 आपके सामने आएगी, यह भी उसी दिन 25 नवंबर 2019 की ही चैट है। इसमें जया साहा ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अब जया साहा रिया को अपना दोस्त लिख रही हैं, इसका मतलब इनके बीच लगातार बातचीत होती थी, इसका मतलब ये दोनों नजदीकी थे, दोनों के बीच लगातार बात हुआ करती थी। जया साहा कौन है फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारी बातें इशारा कर रही हैं। आगे जो चैट आएगी उसमें आपको और खुलासा मिलेगा, ये कहीं ना कहीं किसी नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में ही बात हो रही है। चैट नंबर 3 आपके सामने इस वक्त है, जिसमें 25 नवंबर 2019 को जया ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। इससे पहले आपने 2017 की 2 चैट देखी थी जो गौरव नाम के एक आदमी से रिया की हुई, जिसमें बात हो रही है तुम्हारे पास क्या एमडी है, मैंने एक बार एमडीएमए लिया है। एमडी और एमडीएमए ये क्या है, इनके बारे में अभी जांच चल रही है। तो आपने भी तीसरी चैट देखी जो जया साहा और रिया के बीच हुई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी, ये जया साहा लिखती हैं। अब अगली चैट जो आपके सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की ही है, सेम डे, उसी तारीख की, और इसे आप बहुत गौर से देखिएगा। इसमें जया साहा रिया को लिखती है, 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, फिर से आप इस पूरी चैट को पढ़िए। और हम आपको फिर बता दें, ये अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर कर हम आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी भी पढ़ के बताऊंगा अभी, लेकिन जो लिखा है वो आपको आप पढ़ लें। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, उसे पी लेने दो। गौर करने लायक बात इसमें यह है, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। यह 25 नवंबर 2019 की बात है, 25 नवंबर 2019 की यह चैट जया साहा और रिया के बीच है। ये जया साहा ने रिया को लिखा है। मैं आपको अब इसका अंग्रेजी में जो ओरिजिनल चैट है वो मैं आपको पढ़ करके दिखा रहा हूं। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट, गिव इट 30 to 40 minutes, इट विल किक इन, इट विल किक इन, उसका असर दिखाई देगा। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट। जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बड़ा साफ हो जाता है, लेट हिम सिप इट, उसे सिप करने दो। और यहां हिम शब्द का इस्तेमाल है, आप गौर करें, हिम यानी किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट, गिव इट 30-40 मिनट्स, इट विल किक इन। इट विल किक इन का मतलब भी उसका असर दिखाई दे जाएगा, यानी अगर ये किसी नशीले पदार्थ की बात हो रही है तो उसका नशा जो है उसका असर होना शुरू हो जाएगा। 30 से 40 मिनट लगेंगे, उसके पानी में डाल दो, चाय कॉफी में डाल दो, उसको पीने दो, उसको सिप करने दो। और उसमें हिम वर्ड का इस्तेमाल है, हिम शब्द का इस्तेमाल है, जो कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो यहीं से यह सवाल उठ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को कोई ड्रग दी, सुशांत सिंह राजपूत को कोई नशीला पदार्थ दिया और चाय कॉफी पानी में मिलाकर दिया, यानी शायद अगर ऐसा हुआ तो सुशांत की मर्जी, सुशांत की जानकारी में नहीं थी बात, ये उनसे छिपा करके ये चीज दी गई। अब आपको हम अगली चैट पढ़ करके सुना रहे हैं, यह है 17 अप्रैल 2020 की। अब हम इस साल में आ जाते हैं, 17 अप्रैल 2020। अब यह बातचीत हो रही है मिरांडा सुशी नाम की एक महिला की रिया चक्रवर्ती से। इसमें मिरांडा सुशील रिया को लिखती है, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक यानी रिया का भाई, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। यह मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती के बीच की चैट 17 अप्रैल 2020 की, जिसमें बात हो रही है क्या हम वो स्टफ ले लें शौविक के दोस्त से, रिया चक्रवर्ती के भाई से। लेकिन ये कह रही हैं मिरांडा सुशी की उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। मैं आपको इसका अंग्रेजी भी पढ़ के सुना देता हूं। इसमें अंग्रेजी में लिखा गया, जो चैट लिखी है, जो मैसेज लिखा है मिरांडा सुशी ने, वो कहता है, शुड वी टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड
बट ही हैज जस्ट हैश एंड बड। हैश का मतलब हम सब समझते हैं, हैश क्या होता है। तो ये चैट जो है आप देख रहे हैं 17 अप्रैल 2020 की। मिरांडा सुशी ने रिया को लिखा, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, हम इसे शौविक के दोस्त से ले ले, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बट है। राजेश के पास हम सीधे आपको मुंबई लेकर के चलते हैं, हमारे संवाददाता राजेश। ये सारी की सारी चैट जो है बहुत ज्यादा संदेह में डालती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसका ओरिजिनल वर्जन, अगर इंग्लिश वर्जन आपके पास है, मेरे पास कुछ मैसेजेस का है, ओरिजिनल चैट आप जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जो चैट्स इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं वो रिया चक्रवर्ती को संदेह के घेरे में डालते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, परिवार वाले भी ये आरोप लगा रहे थे कि रिया ही ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सुशांत की हालत खराब हो गई। और ये चैट्स जो है वो इस ओर इशारा करते हैं कि रिया ड्रग्स जो है वो घर पर मंगवाती थी, अपने लिए मंगवाती थी। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि हिज शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि उसे दे दो, उस शब्द से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये सुशांत के लिए भी हो सकता है। ये जो चैट्स है उसमें ये कहा गया है, एक चैट्स में आपको दिखा रहा हूं, उसमें रिया पूछ रही है एक शख्स से, यू हैव एमडी ड्रग्स, जो कि बैंड ड्रग है, और उससे रिया चक्रवर्ती किसी शख्स से मांग रही हैं। ये इस चैट से साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, या तो अपने लिए या फिर अपने किसी नजदीकी के लिए। और यही वजह है कि अब ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो रिया चक्रवर्ती के इस ड्रग एंगल की भी जांच कर रहा है। सौरभ, राजेश, ये खबर आज दिन में आ गई थी कि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो गई है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आखिर इसमें ड्रग एंगल कहां से आ गया, आखिर इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या भूमिका होगी जांच में, ये अब साफ हो रहा है। दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं, आप क्लैरिफाई कीजिए, ये सारी चैट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप से, उनके फोन से निकाली है, और इसमें से चैट्स कई डिलीटेड भी थी। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के जो फोन्स थे वो ईडी ने उनसे मंगवाए थे। उनके जो फोन्स थे उसको फिर भेजा गया था, उससे जो डेटा डिलीट हुआ था उसे हासिल किया गया, और जब डेटा हासिल किया गया तब ये चैट्स ईडी के हाथ लगे हैं। और ये चैट्स अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों को दिए गए हैं। और साफ है कि ईडी के जांच में बहुत कुछ निकला है। और जो संदेह परिवार का था, सुशांत के करीबियों का था कि सुशांत एकाएक बीमार कैसे पड़ गए यूरोप टूर से लौटने के बाद, वो चैट्स, ये चैट्स उस तरफ इशारा करते हैं कि सुशांत के बीमारी का कारण क्या था, सुशांत के मनोरोग का कारण क्या था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच हुई है वो काफी अहम हुई है, और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फोन की जांच कर रही थी उस दौरान ये चैट्स निकले हैं जो रिया को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। सौरभ, देखिए, ये जो चैट नंबर जो 5 है, जो 25 नवंबर 2019 की है, इसमें यह साफ साफ लिखा गया कि चाय कॉफी में डाल दो, उसे सिप करने दो और 30-40 मिनट देखो, उसका असर दिखाई देगा। यह शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक हिस्सा है इस चैट का। एक और बड़ी खबर, रिया और जया साहा के बीच सुशांत की मौत के बाद भी बातचीत, यानी इस 14 जून के बाद भी बातचीत हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इसका खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोपहर 2:28 के आसपास सुशांत की मौत की खबर आई थी, और दोपहर 2:31 पर रिया की जया के साथ बात हुई। यानी सुशांत की मौत के ठीक बाद रिया ने इसी जया को फोन किया। आपको बता दें कि 14 जून को रिया चक्रवर्ती जया साहा के संपर्क में थी। 2:31 पर रिया ने कॉल किया, और यह कॉल सिर्फ 10 सेकंड तक किया गया। इसके बाद रिया ने ही जया को दोबारा कॉल किया, और यह कॉल सिर्फ 16 सेकंड तक चली थी। उसके बाद इनके बीच में 15 जून को भी बातचीत होती है। तो यह अपने आप में एक और कड़ी जुड़ती हुई साफ आपको दिखाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले लगातार 2019 में बातचीत होती रही रिया चक्रवर्ती और इस जया के बीच में। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन सुशांत की मौत हुई 14 जून 2020 को, यानी इस साल 14 जून को, उस दिन भी
रिया चक्रवर्ती और जया के बीच बातचीत हुई। आप देख रहे हैं वो कॉल रिकॉर्ड में, ये बातचीत कब हुई, कितने वक्त की हुई, कितनी ड्यूरेशन की हुई। 14 जून को 2:31 पर 2:31 पर जया से बात होती है। 16 सेकंड, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, बल्कि आप कह रहे हैं 2:28 के आसपास ये खबर जो है सार्वजनिक हो गई थी, मीडिया में आ गई थी। और उसके 3-4 मिनट के बाद जया से बात करती है रिया चक्रवर्ती। आप सोचिए अब ये जया कितनी इंपॉर्टेंट हस्ती होगी रिया की लाइफ में, कि जब सुशांत की मौत की खबर रिया चक्रवर्ती को मिलती है, उसके बाद वो फोन किसको करती हैं? इस जया को करती हैं और लगातार इससे बात करती हैं। मैं फिर आपको बता दूं, ये 14 जून को 2:31 पर 20 सेकंड, यानी सुशांत की मौत की खबर आने के चंद मिनटों बाद ही यह बात होती है 10 सेकंड की। दोबारा कॉल मिलाती है रिया जया को और फिर 16 सेकंड बात होती है। उसके बाद अगले दिन 15 जून को 8:04 पर कॉल जया शाह को कॉल करती हैं, 3 मिनट 49 सेकंड बात करती हैं। 8:08 पर जया के नंबर से रिया को कॉल बैक आता है और इन दोनों के बीच में 5 मिनट 9 सेकंड की बात होती है। फिर जया के नंबर से 8:14 पर कॉल आता है, इस बार 57 सेकंड की बात होती है। यानी सुशांत की मौत वाले दिन और सुशांत की मौत के अगले दिन जया और रिया के बीच बार बार बात हो रही थी, बार बार लगातार बात हो रही थी। और जयप्रकाश के पास हम चलते हैं, सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश। अब ये महिला कौन है, जया साहा ये कौन है? और ये जो संदिग्ध ड्रग्स की चैट हो रही है उस पे जिस जया का जिक्र है, ये फोन कॉल्स जिस जया की बात करते हैं, ये दोनों एक ही हैं क्या? देखिए सौरभ, इस मामले की जांच मुंबई में सीबीआई जो है वो निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन जो सीडीआर रिया चक्रवर्ती का इंडिया टीवी के पास है उसमें साफ तौर पर 14 जून को और 15 जून को जया जो है रिया चक्रवर्ती से बात करती हैं। 4 बार जया का कॉल आता है, रिया चक्रवर्ती एसएमएस करती हैं, उसके बाद उनका भी कॉल जाता है और ये सब फोन कॉल पर है। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल पर या व्हाट्सएप चैट पर जो बातचीत हुई होगी उसकी डिटेलिंग जो है सीडीआर में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट तरीके से जया शाह जो है, जो जया साहा है, उनका जो रोल था रिया चक्रवर्ती के जीवन में। अगर ये वही जया साहा है जिनका नाम ड्रग के व्हाट्सएप चैट में आ रहा है और जो 14 और 15 जून को यानी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद लगातार 14 जून को और 15 जून को बात कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम किरदार है ये जया साहा और क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। और जया शाह से ईडी ने पूछताछ की है। मैं आपको बताऊं कि एक महिला जया शाह है जो ईडी में आई थी। उस वक्त हम ईडी के बेलाड पियर के दफ्तर में मौजूद थे, तो वहां पर वो अंदर गई थी कि क्या यही वो जया शाह हैं जिनका नाम ड्रग के मामले में आया है। इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई और ईडी अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और ये भी पता लगाएगी कि सीडीआर में जो जया साहा का नाम आ रहा है और जिससे रिया बात कर रही है, और जो ड्रग के लेन देन के मामले में जो जया साहा का व्हाट्सएप चैट आ रहा है जिससे रिया बात कर रही हैं, ये दोनों एक ही महिला हैं क्या? और यही वो महिला है जो ईडी में गई थी। तब तो निश्चित तौर पर यह मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संदिग्ध। इसके अलावा जेपी बात यह है, आप देखिए, अगर किसी को अपने इतने निकट के किसी व्यक्ति की, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपका कोई प्रेमी है, उसकी मौत की खबर आपको मिलती है और मौत की खबर आने के चंद मिनट बाद आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, मतलब आपके लिए वो बहुत अहमियत रखता है उस वक्त में। और रिया ने कॉल किया है 14 जून को 2:31 पर इस जया को, और 10 सेकंड बात हुई, फिर दोबारा कॉल बैक आया, फिर 16 सेकंड बात हुई। किसी की मौत की खबर मिलने के, सुशांत की मौत की खबर मिलने के चंद मिनटों के अंदर यह कॉल हुआ। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा संदेह पैदा करता है कि आप नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी या फिर दीपेश सावंत को फोन नहीं कर रहे हैं जिनके साथ आप रहते थे उस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में। आप जया शाह से बात कर रहे हैं, तो ये जया शाह कौन है महिला, कितनी इंपॉर्टेंट है कि तुरंत आपको खबर मिलती है सुशांत सिंह राजपूत के मौत की और तुरंत आप जया शाह से बात करने चाहते हैं। तो क्या ऐसे सबूत हैं जिनको मिटाने की बात हो रही है? क्या ऐसी बातें हैं जिनको हटाने की बात हो रही है? क्या कोई व्हाट्सएप चैट डिलीट करने की बात हो रही है? इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में सीबीआई जो है निश्चित तौर पे जुटी हुई है और सीबीआई के जो अफसर हैं वो इस एंगल को भी जरूर अपने जांच में जो है सौरभ लेकर आएंगे। चलो ठीक है जयप्रकाश, जिन जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम फिर बता दें
कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया टीवी कर रहा है, सबसे विस्फोटक जानकारी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब ड्रग्स एंगल की एंट्री, ड्रग्स की एंट्री। जी हां, ये बातचीत रिया चक्रवर्ती और संदिग्ध ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स के बीच होती रही 2017 से लेकर 2019 और इस साल भी, और वो सारी चैट्स हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की 8 मार्च 2017 की चैट, गौरव नाम के एक व्यक्ति से, संदिग्ध व्यक्ति कोई ड्रग पेडलर भी हो सकता है, क्या तुम्हारे पास एमडी है, ये एक बैंड सब्सटेंस है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर जया नाम की एक महिला से बात होती है 25 नवंबर 2019 को, और उसमें जया कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है मदद मिलेगी, और उसको थैंक यू कहती हैं रिया चक्रवर्ती। इसके बाद इससे पहले एक और चैट है 8 मार्च 2017 की, जिसमें रिया इसी गौरव को लिखती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था। फिर उसी से पूछती हैं क्या तुम्हारे पास एमडी भी है, और ये 25 नवंबर 2019 की बात, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये जया रिया चक्रवर्ती को कह रही हैं और रिया कहती हैं थैंक यू वेरी मच। और एक और चैट में जया कहती हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। रिया चक्रवर्ती को कहा जा रहा है किससे मदद मिलेगी, किस चीज से मदद मिलेगी, किस चीज के बारे में आखिर बात हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये चैट जो आप लगातार देख रहे हैं 25 नवंबर की बहुत महत्वपूर्ण चैट है ये। 4 ड्रॉप कॉफी चाय पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30-40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। हिम यानी किसी मर्द की बात, किसी पुरुष की बात हो रही है। क्या ये सुशांत की बात हो रही है? क्या सुशांत को उनकी चाय या कॉफी में या पानी में ये 4 ड्रॉप कोई बैंड सब्सटेंस, कोई ड्रग सब्सटेंस डाल करके, नार्कोटिक सब्सटेंस डाल करके दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि उसका असर उस पर दिखाई देगा, और अगर दिया गया तो क्यों दिया गया। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर ईडी इस खुलासे तक, इस जानकारी तक कैसे पहुंची, और इस पूरे मामले में अब ये ड्रग थ्योरी को वो किस एंगल से देख रही है? और निश्चित तौर पे जब ईडी की पूछताछ हुई थी उसके बाद रिया के जो फोन कॉल्स को, जो व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया गया, उसमें बहुत सारे चैट सामने आए थे, और उसमें 8 से 10 चैट ऐसे सीधे दिखे जो कि ड्रग्स पैडलिंग या ड्रग्स के इस्तेमाल से संबंधित है। और इसीलिए ईडी ने उन दोनों ही सारे स्टेप को एनसीबी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सीबीआई दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो अब जो एमडी में है, मिथाइल डॉक्सिल मिथाइल पैरामिडीन, केमिकल नाम इसको कहते हैं, इसको मॉली भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ड्रग है जो कि प्रोहिबिटेड है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो लगभग 3 से 4 ड्रॉप, जैसा कि व्हाट्सएप चैट में भी बताया गया, उसके 30 से 40 मिनट बाद इसका असर होना शुरू होता है। तकरीबन 6 घंटे इसका असर आता है। और सर, जो सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स लेने के बाद जो शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि सुशांत के बारे में डिप्रेशन थ्योरी का देते हुए हवाला बताया जाता था। जैसे सुशांत के बारे में कहा जाता था कि वो डिप्रेस थे, अपने दोनों दांतों को घींचते थे। इस ड्रग्स को लेने के बाद भी शारीरिक क्रियाएं वैसी ही होती हैं, दोनों दांत एक दूसरे पर बैठना शुरू होते हैं। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर एक बड़े साजिश की तरफ भी जांच को लेकर इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिप्रेशन थ्योरी चलाने की कोशिश की गई थी, असल में वो तो सीधे ड्रग्स का असर था, और सुशांत को भी ड्रग्स दिया जा रहा था, वो खुद ले रहे थे। इन सारे पहलुओं पे जांच की बात है, और इसीलिए ईडी को जो शुरुआती जानकारी मिली तकरीबन 2017 से लेकर 2020 के लास्ट चैट जो है 2020 अप्रैल का है, इन सारे स्टेप्स को एनसीबी और सीबीआई दोनों को ईडी ने शेयर किया है कि इस पहलू से भी इसकी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एमडीएमए वाला जो एंगल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि एमडीएमए लेने के बाद जो शारीरिक एक्टिविटी होती है वो ठीक वैसी होती है जैसा कि सुशांत के बारे में डिप्रेशन को लेकर हवाला दिया जाता रहा। एक बार फिर से आपसे हम ये जानना चाहते हैं देवेंद्र, क्योंकि अभी हमने इसमें केवल ये जिक्र पढ़ा था एमडीएमए का, तो ये ड्रग क्या होती है अभी आप बता रहे थे, जरा डिटेल में इसके बारे में बताइए, जिसकी चर्चा हो रही है रिया चक्रवर्ती की चैट में। और इसके केमिकल नाम की बात करें तो मिथाइल पैरामिडीन, ये एमडीएमए का पूरा नाम होता है, और इसको अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं, जैसे स्मॉली भी कुछ लोग कहते हैं, C4 भी कहते हैं, इस ड्रग को ही। इस ड्रग को लेने की अगर बात करें तो आमतौर पे जो लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो 3 से 4 बूंद लेते हैं। और जैसा कि व्हाट्सएप चैट में भी सजेस्ट किया गया है कि इसे किसी लिक्विड के मार्फत किया जाता है, जैसे कॉफी, चाय या पानी के मार्फत, और 30 से 40 मिनट बाद इसका असर होना शुरू होता है, और वो असर उसके बाद अगले 6 घंटे तक बना रहता है। जो ये एक ऐसी ड्रग है जो प्रोहिबिटेड है, और जाहिर तौर पर सीधे कानून का उल्लंघन है ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना, वो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, बावजूद इसका व्यापार होते रहता है। और उस लिहाज से
रिया ने इसे न सिर्फ हासिल किया बल्कि जिसने इसे मुहैया कराया वो ये बता भी रहा है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना है। और एक बार जब ये शरीर में ये ड्रग्स जाने के बाद 30 से 40 मिनट बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसी होती है जो कि सुशांत के बारे में जो लोग डिप्रेशन थ्योरी का हवाला देते थे कि सुशांत क्योंकि ऐसा करते थे इसलिए लग रहा था कि डिप्रेशन में है, असल में वो ड्रग्स के असर में भी वैसे ही सिम्टम्स होते हैं और इसलिए ये ज्यादा संगीन मामला बन जाता है। एक व्हाट्सएप चैट से ज्यादा संगीन साजिश की तरफ इशारा हो रहा है और उस लिहाज की जांच होनी चाहिए। इसीलिए ईडी ने उसको एनसीबी को भी दिया है और सीबीआई को भी दिया है। एक और बड़ी खबर है देवेंद्र, वो भी हम दर्शकों को बता दें। अब ये जिस जया साहा से रिया की बातचीत हो रही है, अब इनके रिश्ते कितने गहरे हैं ये बताने के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच में एक साल में 100 बार बातचीत हुई। यानी रिया और जया के बीच में एक साल में 100 बार बात हुई। रिया ने 71 बार जया को कॉल लगाया, जया ने रिया को 29 बार कॉल किया। 100 बार दोनों के बीच में बात हो रही है एक साल के अंदर अंदर। ये बताने के लिए बहुत काफी है कि दोनों के बीच लगातार संपर्क चल रहा था। अब क्या हर बार इसी किस्म की बात हो रही थी? क्योंकि जितनी चैट सामने आई इन दोनों की वो तो इसी किसी लेन देन के बीच की बातचीत की ओर इशारा करती हैं। जयप्रकाश, 100 बार कोई किसी से बात करेगा और उसमें से अगर आप कुछ सैंपल 2-3 चैट निकाल लीजिए तो सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। अब ये जया साहा कौन है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने जया साहा नाम की एक महिला को ईडी दफ्तर में जाते हुए देखा भी था। बिल्कुल सौरभ, मैंने देखा था जया शाह ईडी के दफ्तर में गई थी और जब हमने ईडी के अधिकारियों से पूछा था ये जया शाह कौन है तो उनका ये कहना था एक विटनेस है और हमने इनको यहाँ पर बुलाया हुआ है समन्स देकर। करीब 7 घंटे से ज्यादा जया शाह की जो है वहाँ पर पूछताछ चली थी और ये भी सुनने में आया था कि जया शाह के मोबाइल की जो डिटेलिंग है, उनके व्हाट्सएप चैट है, वो भी ईडी ने अपनी कस्टडी में लिए थे। और रिया चक्रवर्ती के बातचीत को लेकर, रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर ईडी हालांकि जांच कर रही थी, लेकिन तमाम चीजें ईडी ने अपने कस्टडी में लिया था। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि 14 और 15 तारीख को यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग रिलेशन में रहने वाली अगर कोई महिला रिया चक्रवर्ती है और वो 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर आने के बाद अगर जया शाह से बात कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से नहीं बात कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों से, स्टाफ से, सिद्धार्थ से नहीं बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये जया शाह उनके जीवन में बहुत अहम किरदार है। और यही वजह है कि एक जया शाह को ईडी ने भी बुलाया हुआ था, एक जया शाह से मुंबई पुलिस ने भी बात की थी। तो ये क्या सारी जया शाह वही हैं या अलग अलग महिला हैं, नाम अलग अलग हैं, या एक ही नाम की एक ही महिला है जिसके साथ में व्हाट्सएप चैट पर भी बात हो रही है ड्रग को लेकर? ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में एमडी जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा जो है, मैं आपको बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत प्रोहिबिटेड ड्रग है और इसे म्याऊ म्याऊ यहां पर कहा जाता है। मुंबई की भाषा में म्याऊ म्याऊ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसे पीने के बाद, जिसे लेने के बाद जो व्यक्ति है वो भीगी बिल्ली बन जाता है, उसको कुछ करने की शक्ति नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकता और कई बार वो बहुत एग्रेसिव बन जाता है, इतना एग्रेसिव बन जाता है कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी पर जानलेवा हमला कर सकता है। तो ये ड्रग की ये खासियत है कि जितना ठंडा करती है व्यक्ति को उतना ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी करती है। तो ये जो ड्रग है ये मुंबई में बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड है। कई केसेस मुंबई में पकड़े गए हैं जहां पर कॉलेज और स्कूलों में ये ड्रग जो है वो दिया जाता था, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और बिस्किट फॉर्म में, चॉकलेट में भी ये ड्रग दिया जाता था, एमडी म्याऊ म्याऊ। तो निश्चित तौर पर अगर ये वही जया शाह है जिनकी ईडी पूछताछ कर चुकी है, मुंबई पुलिस कर चुकी है, तो ये मामला बहुत संगीन, बहुत संदिग्ध और बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेंसी से भरा हुआ है, सब कह सकते हैं। देखिए, अभी जो बात आप बता रहे हैं कि इस ड्रग का क्या असर होता है, अभी देवेंद्र भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि इस ड्रग का आफ्टर इफेक्ट जो है वो लगभग उसी डिप्रेसिव स्टेट की ओर बाद में व्यक्ति को ले जाता है, जैसा कि जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस में किया गया। अब हम केवल एक को दूसरे से जोड़ रहे हैं देवेंद्र, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चंद मिनटों के बाद फोन करती हैं जया को। जया के साथ उनकी बात हो रही है किसी ड्रग सब्सटेंस को लेकर के, जो शायद ये एमडीएमए है या कोई और ड्रग सब्सटेंस है। ये भी कोई सवाल उठा सकता है कि क्या इस बात का खदशा था या अंदेशा था कि किसी ड्रग के सब्सटेंस की यूज की उनको शायद सुशांत को दिया गया जो उनकी जानकारी में भी नहीं था और उस वजह से कोई हादसा हो गया उनके साथ?
और निश्चित तौर पर अगर साजिश थ्योरी की बात करें तो इस लिहाज से उसकी जांच होनी है। और जैसा कि एमडीए में ड्रग लेने के बाद व्यक्ति हेलुसिनेशन में चला जाता है, वो भ्रम में चला जाता है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इन सारे पहलुओं पे कि क्या साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को वो ड्रग्स दिया जा रहा था, क्या रिया ये काम कर रही थी, सुशांत राजपूत ये ले रहे थे, या रिया जबरदस्ती उनको इस चक्कर में घुसा रही थी, इन सारे पहलुओं पे जांच होना बाकी है। क्योंकि शुरुआती तौर पर ही बहुत पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लग गए, क्योंकि रिया का कम से कम एक इन्वॉल्वमेंट तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ड्रग्स पेडलिंग के लोगों के साथ उनका संपर्क था, उसके बारे में वो जान रही थी, उसके बारे में दवाओं की मांग वो कर रही थी, ड्रग्स के डोज की मांग कर रही थी। तो ये सारी चीजें तो बहुत पुख्ता सबूत हैं जांच को आगे बढ़ाने के लिए, और इसलिए ईडी ने सीबीआई और एनसीबी दोनों को ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल मुहैया कराए हैं। कि अब इसमें एक कानूनी पहलू आपसे जानना चाहते हैं देवेंद्र, हम मुझे एक बात बताइए, अगर ये जानकारी ईडी के पास थी, अब ये बात जो है अभी जयप्रकाश भी हमको बता रहे हैं कि जया साहा से ईडी ने पूछताछ की थी। देवेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोई और बनता थी, ये सारे सवाल वैसे होंगे। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक जा रही है क्या? बहुत मुसीबत भरे होते, चलिए, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही। मेरा सवाल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है देवेंद्र आपको? मेरा सवाल यह है देवेंद्र, ये बताइए कि अभी जयप्रकाश कह रहे थे कि उन्होंने जया साहा को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाते हुए देखा। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से भी कई बार घंटों घंटों की पूछताछ की है, ये सारी डिटेल्स ईडी के पास थी, तो ईडी ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की रिया के खिलाफ? क्या ईडी के पास अख्तियार नहीं है अगर कोई ड्रग से, नारकोटिक्स से जुड़ा कोई मामला होता है, और इसीलिए यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रेफर किया गया? देखिए, ईडी का पूरा जो अधिकार क्षेत्र था, ईडी जो जांच कर रही थी, वो बेसिकली अवैध धन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन सारे पहलुओं पे ईडी जांच कर रही थी। उस जांच के क्रम में ईडी ने जब रिया के हाथ जो चीज सबूत लगा, बातचीत में, पूछताछ में जो चीज सामने आई, या फिर उनके व्हाट्सएप चैट को जब रिट्रीव किया गया, उसमें सारी चीजें सामने आई, उसके बाद जाहिर तौर पर ये एनसीबी के डोमेन में जाता है। और क्योंकि सीबीआई पहलू की जांच कर रही थी ऑलरेडी, ईडी ने उसके साथ भी ट्रैक किया है, और आज हमें टॉप अधिकारियों ने यह बताया है एनसीबी से भी कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ईडी के तरफ से सारा डिटेल मुहैया कराया जा चुका है। ईडी की टीम जब पहले पूछताछ कर रही थी, जाहिर तौर पर ये सारे सबूत उसके पास नहीं थे। जैसे ये भी बताया गया हमें कि आगे आने वाले कुछ दिनों में और अहम सबूत हाथ लग सकते हैं इस मामले में, जो कि इस कड़ी को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर जो जांच की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन की वो प्रक्रिया रही है, इस लिहाज से ईडी ने अब सीबीआई और एनसीबी दोनों को सौंपा है, और एनसीबी इस मामले में पूरे तरीके से तफ्तीश करेगी, ऐसा हमारे सोशल न्याय में किया है। अच्छा राजेश, अब एक बात और बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जितने लोग रहते थे या काम करते थे, आपने लगभग उन सबसे बात की है, ये बताइए कभी भी ये बात सामने आई कि उनके घर के अंदर इस प्रकार के पदार्थों का कोई सेवन किया करता था, इस प्रकार का कोई नशे का सामान लेकर के आया जाता था, पार्टियों में इस्तेमाल होता था, या कभी इसका इस्तेमाल सुशांत ने किया? अच्छा नहीं दिखेगा राजेश, नहीं जो है वही राजेश, आप दोहराएं सौरभ एक बार फिर से। अच्छा, आपके साथ जोयता भी आ गई हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मेरा सवाल यह था कि आपने अब तक इस केस से जुड़े जितने लोगों से बात की जो सुशांत से जुड़े हुए थे, उनके घर में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, किसी ने इस ओर इशारा किया कि घर के अंदर ऐसे किसी नशीली चीज का इस्तेमाल होता था? देखिए, किसी ने इस ओर सीधे तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में जरूर कहा। जया साहा से लेकर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर है, उनका ईडी के दफ्तर में जाना, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन में उनका नाम नहीं था। ईडी ने अगर उनको बुलाया है तो जरूर इस व्हाट्सएप चैट के सिलसिले में बुलाया है। जया शाह कौन है ये हम जोयता जानते हैं। जया शाह आखिर है कौन, रिया से जो लगातार बात करती रही है जोयता? जया शाह एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक रखती हैं, और राजेश मैं बता दूं कि जया शाह को अभी मैं देख रही थी, उसको फॉलो करते हैं कई सेलिब्रिटीज के का जो सर्कल है उसमें ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम भी हैंडल करती है। उसमें अभी मैंने देखा श्रद्धा कपूर भी उन्हें फॉलो करती हैं, तो साथ में ये रिया की फ्रेंड भी हैं। और ऐसे में मैं बता दूं कि
फिल्मी दुनिया में फ्रेंड्स जो होते हैं वो जो उनके मैनेजर्स होते हैं वही उनके फ्रेंड भी कहलाते हैं, कई बार सिस्टर भी कहलाती हैं। तो अगर उनको कुछ प्राइवेट काम करना हो या कुछ पर्सनल चीज़ें करनी होती हैं तो वो फ्रेंड के ज़रिए करते हैं, क्योंकि वो सामने खुद नहीं आ सकते। तो ऐसे में जया शाह जो है इस चैट को देख करके आज एक नया खुलासा जो हुआ है राजेश, ये सच में चौंकाने वाली बात है और ये परत दर परत जो वो खुलती जा रही है। आप चैट अभी डिस्कस कर रहे थे तो बहुत ही अहम चीज़ है कि सुशांत के डेथ के बाद रिया जो है वो फ़ोन करती हैं जया शाह को, तो परिवार को नहीं करती, वो दोस्तों को नहीं करती, सुशांत के घर में जो रह रहे हैं उन्हें नहीं करती, जया शाह को फ़ोन करती हैं। तो ऐसे में क्या डिस्कशन हुआ होगा, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह का चैट हुआ है, ड्रग डीलिंग की बात भी होती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शक की जो सुई है राजेश एक बार रिया की तरफ वापस जाती है और ये अब मुश्किलें जो है वो रिया के लिए बढ़ सकती है। बिल्कुल रिया की मुश्किलें बढ़ेंगी और मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कम से कम जया शाह के अकाउंट से और सुशांत के अकाउंट में नहीं हुए थे। फिर भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और तब बुलाया था जब रिया चक्रवर्ती का मोबाइल ईडी के पास पहुंच गया था, वो जो डेटा था वो रिट्रीव हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ है कि ये वही जया शाह हो सकती हैं जो रिया चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई करती थी। रिया चक्रवर्ती उस ड्रग का क्या करती थी ये जांच का विषय है। जी अब देखिए, मैं 4 नाम इस पूरे में 4-5 किरदार सामने आए हैं आपके साथ जोता हैं, उनसे भी आप बात कीजिए, आपके पास जानकारी तो आप बताइए। रिया चक्रवर्ती की बात अब एक गौरव नाम के शख्स से हो रही है, इसका पूरा नाम शायद गौरव आर्या है, जिससे ये एमडी या एमडीएमए की बात हो रही है। अब ये गौरव कौन है, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सुना? जया शाह के बारे में आप लोगों ने बता दिया। इसके अलावा एक नाम लिया जा रहा है मिरांडा सुशी, और एक जिक्र आता है जया की चैट में ही, वो कहती हैं कि मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब ये मिरांडा और ये श्रुति कौन हो सकते हैं? बिल्कुल, श्रुति जो नाम है वो जरूर इस जांच में सामने आया है। परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराया था उसमें श्रुति मोदी का नाम है। क्या ये वही श्रुति मोदी है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सुशी मिरांडा नाम के शख्स का भी नाम एफआईआर में है, क्या ये वही मिरांडा है? सैमुअल मिरांडा तो कहीं नहीं है, ये भी जांच के बाद साफ हो जाएगा। गौरव आर्या, मैं जोयता से पूछूंगा, गौरव आर्या नाम का शख्स आपने क्या फिल्मी सर्कल में कहीं सुना है? नहीं, गौरव का नाम अभी तक हमने सुना नहीं है, लेकिन अगर वो ड्रग डीलिंग का काम करते हैं तो आई एम श्योर जो ये इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं जहां पर इसकी चर्चा होती है। और खास तौर पर जिस ड्रग की बात की जा रही है एमडी, वो नाइट क्लब्स में बहुत इस्तेमाल होता है, खास तौर पर गोवा में। और बता दें कि फिल्मी पार्टीज जो होती हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज जो होती हैं, वो गोवा में राजेश बहुत ज़्यादा होता है। तो और ऐसे में और वहाँ पर ये बहुत ही आम है, बहुत आम तरीके से ये ड्रग मिल जाता है। ऐसे में गौरव आर्या का नाम अभी तक हमने सुना नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन अगर उनका नाम आ रहा है तो वो इस दुनिया में ज़रूर काफ़ी फेमस रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए गौरव आर्या जो है वो नाम अभी फिलहाल इस पूरे कहानी में नया है। अगर हम श्रुति का नाम कहें या फिर मिरांडा का नाम कहें तो इस तरीके के नाम इस कहानी में आते रहे हैं। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज है सीबीआई में भी, और बिहार पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था। लेकिन गौरव आर्या नया शख्स इस पूरे कहानी में सामने आया है। जया शाह के बारे में मैंने आपको बताया कि ईडी ने पूछताछ की है, मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, उसके बावजूद भी ईडी ने अगर पूछताछ के लिए बुलाया है तो जरूर इस चैट के सिलसिले में ही होगा। सौरभ, चलिए, तो जया शाह के बारे में तो काफी कुछ हमारे संवाददाताओं ने आपको बताया। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं, सेलिब्रिटीज के बीच में काम करती हैं, कई सेलिब्रिटीज इनको फॉलो करते हैं, जोयता आपको बता रही थी। और जोयता ने आपको अंदर खाने कैसे ये सिस्टम काम करता है, यानी सेलिब्रिटीज को अगर अपने किसी पर्सनल यूज की चीज की जरूरत होती है तो वो अपने कैसे मित्रों को, दोस्तों को कहते हैं, अपने मैनेजर्स को कहते हैं, वो जोयता भी आपको बता रही थी। तो क्या ये जया शाह वही काम कर रही थी और इस बार क्या किसी नशीले पदार्थ के बारे में बात हो रही थी? अब इसमें केवल रिया चक्रवर्ती नहीं है, अभी तक हमने जयप्रकाश, जहां भी रिया का नाम सुना, साथ में रिया के भाई शौविक का नाम भी आया और वो इस चैट में भी आया। 17 अप्रैल 2020 इस साल की चैट में मिरांडा सुशी रिया को लिख रहे हैं। ये मिरांडा सुशी कौन है भी साफ नहीं है। हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके बाद भी सिर्फ हैश और बड है। अब शौविक के दोस्त से हैश क्या होता है तो हम सब समझते हैं, हैश और बड लेने की बात हो रही है। जयप्रकाश जी बिल्कुल सौरभ, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बैंड्रा सर्कल में
जी बिल्कुल सौरभ। जेपी बोलिए। सौरभ, बांद्रा सर्कल में गौरव टिट्टू और गौरव डॉन नाम का एक शख्स है जो ड्रग सप्लायर है। इसकी जानकारी हमें है बांद्रा सर्कल की, अगर मैं बात करूं बांद्रा, खार, लिंकिंग रोड, सेंटा क्रूज और जुहू लोखंडवाला की तरफ। लेकिन ये क्या वही गौरव है, ये एक समझना होगा, समझने वाली बात है। अब तक पूरे सुशांत सिंह राजपूत के केस में इसका नाम कहीं नहीं आया था, पहली बार नाम आया है। दूसरा नाम जो मिरिंडा का आ रहा है, खुशी मिरिंडा या जो लेडी का नाम आ रहा है, तो सैमुअल मिरिंडा, जैसे राजेश ने बताया, वो नामजद संदिग्ध आरोपी हैं। उनके घर में किसी शख्स का नाम तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जया साहा का एक जिक्र जैसे हमने किया, तो जया साहा ईडी में भी पेश हुई थी। क्या वही महिला है जया साहा जिनके साथ व्हाट्सएप पे ड्रग डीलिंग की बात की जा रही है? ये अहम है। लेकिन जो शौविक का आपने सवाल उठाया है, तो शौविक जो है रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है, और उससे भी बढ़कर रिया चक्रवर्ती उसे अपनी जान कहती हैं, उसे अपनी जान से बढ़कर कहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जितनी कंपनियां हैं सब में शौविक डायरेक्टर है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर शौविक की एंट्री है, लोनावला के फार्म हाउस के अंदर शौविक की एंट्री है। शौविक जो है वो एक तरीके से रिया का हमसाया है, और यही वजह है कि हर चीज में शौविक का जिक्र है। अभी ये जो व्हाट्सएप चैट है उसमें भी शौविक का जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा प्लान, क्योंकि जो आरोपी संदिग्ध आरोपी बनाया गया है सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से, परिवार की तरफ से, वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती को नहीं बनाया गया है, वो उनके पिता भी हैं, उनकी माँ भी है, उनके भाई भी हैं, उनकी खास मैनेजर भी हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि चल क्या रहा था, क्या चल रहा था माउंट ब्लैंक में, क्या चल रहा था कैप्री हाइट में, ये जो दोनों फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। तो क्या ये पूरी योजना के तहत सारी चीजें हुई हैं? अब ये जो है सीबीआई के लिए जांच का अहम पक्ष है, और सीबीआई पर ही इसका निर्णय भी हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिर जो पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि अब ये जया साहा के बारे में तो जानकारी हमने दर्शकों को दे दी है। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं, सेलिब्रिटीज इनको फॉलो करते हैं। ये इनसे 100 बार एक साल के अंदर रिया चक्रवर्ती की बात हुई है, और वो 25 नवंबर 2019 को रिया को लिख रही हैं कि 4 ड्रॉप कॉफी चाय पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30-40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। और इसी जया को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चंद मिनटों के अंदर रिया चक्रवर्ती फोन करती हैं। ये लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको अपने इतनी करीबी में किसी व्यक्ति के, जो आपके परिवार के जैसा हो, उसकी मौत की खबर मिलेगी, तो आप पहले तो इतने ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे, शोकाकुल हो जाएंगे, आप इतने ज्यादा शोक में चले जाएंगे, आपको सूझेगा नहीं आप क्या करें। उसके बाद आप फोन लगाना शुरू करेंगे तो आप परिवार से बात करेंगे, आप सुशांत के परिवार से बात करेंगे, नहीं तो अपने परिवार से बात करेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती उस वक्त में बात करती हैं जया साहा के साथ। अब जो ओरिजिनल चैट हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, जो बातचीत हुई थी वो ओरिजिनल चैट्स क्या हैं वो आपके सामने देखिए। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं। इसमें हमने नंबर जो है और नाम जो है वो ब्लर कर दिए हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है यू हैव एमडी, ये रिया पूछ रही है तुम्हारे पास एमडी है, ये रिया का मोबाइल नंबर है जो हमने इसमें ढक दिया है। और उसके बाद आप देखिए 8 मार्च 2017 को 8:55 पर गौरव आर्या के साथ ये जो है चैट हो रही है। रिया गौरव आर्या से पूछ रही है क्या तुम्हारे पास एमडी है। अभी एमडी के बारे में बहुत बताया, अभी जयप्रकाश बता रहे थे, जोयता बता रही थी, ये एक पार्टी ड्रग है और इसका इस्तेमाल अक्सर पार्टीज में होता है। ये कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज की पार्टीज में ये ड्रग बहुत पॉपुलर है। गोवा के सर्कल में, मुंबई के सर्कल्स में ये ड्रग काफी इस्तेमाल की जाती है। तो ये वो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स हैं उस चैट के जो इस वक्त हमको दिखा रहे हैं। ये ईडी ने रिट्रीव किए हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से। ये चैट्स डिलीट हो गई थी और सब जानते हैं कि व्हाट्सएप की चैट्स को रिट्रीव करना ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो परमिशन की जरूरत होती है और कोई सरकारी जांच एजेंसी ही ये काम कर सकती है। और जो फोन्स थे रिया चक्रवर्ती के और उनकी फैमिली के वो ईडी ने जब्त कर लिए थे। उसके बाद उनकी जांच हुई, उसमें से ये सारी डिटेल्स ईडी के हाथ लगी है। शायद ईडी भी उम्मीद नहीं कर रही होगी कि ऐसी कोई बात की जानकारी उनको मिल जाएगी। अब जया साहा से जो बात हो रही है वो देखिए 25 नवंबर 2019 को 5:33 पर ओरिजिनल स्क्रीनशॉट उस जांच का, उस चैट का। जया साहा कह रही हैं मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। एक श्रुति को हम जानते हैं, श्रुति मोदी, जो कि जुड़ी हुई थी सुशांत और रिया चक्रवर्ती दोनों से। क्या ये वही श्रुति है? हम नहीं कह सकते, अभी फिलहाल जब तक जांच चल रही है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये श्रुति नाम हमने जरूर सुना है और ये श्रुति
सुशांत और रिया चक्रवर्ती के काफी क्लोज थी, ये बात भी अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। तो ये वो दूसरी चैट का ओरिजिनल स्क्रीनशॉट आपके सामने। फिर बता दें, ये चैट्स ईडी ने रिट्रीव की, रिया चक्रवर्ती के फोन से निकली हुई चैट्स हैं। कुछ डिलीटेड चैट्स थी, उनको वापस से किसी तरीके से रिट्रीव किया गया है। और उसके बाद ये जो चैट्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि मामला अब नशीले पदार्थों, बैंड नशीले पदार्थों के सेवन का बन जाता है या उसके लेन देन का बन जाता है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अब ये जांच चली गई है और साथ ही सीबीआई के साथ भी ये जानकारी ईडी ने शेयर कर दी है। तो दोनों ही अपनी तरफ से इस नई जानकारी की रोशनी में अब आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ाएंगे। हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। फिर आपसे कहना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यह हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी बात, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद इस जया साहा से फोन पर क्यों बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? उस जया साहा से जो रिया चक्रवर्ती को पहले कहती हैं कि उसकी चाय कॉफी में 4 बूंद डाल दो, 30-40 मिनट में उसका असर दिख जाएगा। ये किस बारे में बात हो रही थी और किसके लिए बात हो रही थी? बात करते रहेंगे अपने संवाददाताओं से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौटते हैं।